सात रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके लिए कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके साथ हूं हनी कुमार। पहली खबर जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बढ़ने वाली महंगाई से जुड़ी हुई है। डिब्बा बंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने से रोज़मर्रा इस्तेमाल वाली ज़रूरी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। जीएसटी परिषद के इस फैसले से अनुपालन का बोझ बढ़ेगा, जिससे खदान कारोबारियों को नुकसान होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यों के वित्त मंत्रियों को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में डिब्बा बंद या लेबल युक्त मांस, मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद और मुरमुरे पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, देश के खदान कारोबारी आक्रोशित हैं। इस फैसले से बड़ी कंपनियों को तो लाभ होगा, जबकि छोटी कंपनियों और कारोबारियों को नुकसान होगा। ऐसे में संगठन सभी राज्यों के वित्त मंत्री से फैसला वापस लेने की मांग करेगा। दूसरी खबर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अहम बयान से जुड़ी है, जो अपने देश में आर्थिक सुधारों से जुड़ी मुश्किलों का खुलासा करती है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अगर भारत सुधारों के लिए तेज़ी से कदम नहीं उठाता है तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी पड़ सकती है। सिंगापुर में उन्होंने कहा, विकास की रफ्तार तभी तेज़ हो सकती है जब अच्छे सुधार हों। उन्होंने कहा, भारत में सुधार को लेकर राजनीतिक मतभेद भी होते हैं। इस समय देश में एक ऐसी सरकार है जो आर्थिक सुधारों के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन सहमति बनाने में विफल रही है। राजन ने कहा है कि महीने भर चले भारी विरोध के बाद 19 नवंबर 2021 को सरकार ने कृषि सुधार कानूनों को वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी के 8.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि वित्त वर्ष 2023 में यह विकास दर कम होकर 7.2% रह सकती है। राजन ने कहा कि सरकार को बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का अच्छा मौका है, क्योंकि यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की जगह उसके रास्ते में बाधक बन रहा है। इसलिए इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। साथ ही उधारी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और अब एक खबर दुनिया के अमीरों की। दुनिया के अमीरों के लिए 2022 अच्छा नहीं रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार इस साल अब तक 6 महीने में ही दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर, लगभग करीब 110 लाख करोड़ गंवा दिए हैं। इस दौरान दुनिया के सबसे अमीर आदमी यानी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने 4.73 लाख करोड़ रुपए गंवाए। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की संपत्ति 4.68 लाख करोड़ रुपए कम हो गई है। लेकिन अगर दुनिया के 10 टॉप अमीरों की बात करें तो उसमें से भारत के गौतम अडानी ही सबसे ज़्यादा फायदे में नज़र आ रहे हैं। जहां सभी अमीरों के संपत्ति में गिरावट आई है, वहीं दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी अडानी की संपत्ति इस साल अब तक 1.76 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। कुछ और दिलचस्प और काम की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सात रंग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।